Good morning everyone. Welcome back to our online classes again. In the last class, we have completed our third lesson of history. Now we are going to move towards the fourth lesson of civics. And that is key elements of a democratic government. Key elements महत्वपूर्ण चीजें किसी भी सरकार कौन सी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लोकतांत्रिक सरकार की। अब सबसे पहले तो हमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या है, वी मस्ट नो व्हाट इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट यानी लोकतांत्रिक सरकार। तो इसके लिए हमने लास्ट क्लास में जब सिविक्स का पढ़ा था तो उस टाइम पर हमने देखा था देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। सरकार तीन प्रकार की हो सकती है। कौन कौन सी? फर्स्ट, अगर इसी की बात करें डेमोक्रेसी, सेकेंड मोनार्ची, थर्ड डिक्टेटरशिप। When we are going through the key elements of a democratic government, first of all we must know what are the different forms of the government. जब हम किसी सरकार के बारे में पढ़े उसकी महत्वपूर्ण चीजें क्या, उससे पहले ये तो पता हो कि है क्या। तो हमने इससे पहले जब डिस्कस किया, we are just having the knowledge of democracy now because nothing was explained regarding the other two till the time. अब तक इन दो के बारे में हमने कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी। तो डेमोक्रेसी, it is a form of government in which rulers are elected by the public as their representatives. अब इसमें डेफिनेशन वापस देखिए। इन ए डेमोक्रेसी रूलर्स आर इलेक्टेड, जो शासन करने वाले हैं, आर इलेक्टेड बाय द पब्लिक, लोगों के द्वारा चुने गए, एज देयर रिप्रेजेंटेटिव, अपने प्रतिनिधि के तौर पर, यानी उनके बदले में काम कर रहे हैं केवल लोग। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि हमें हमारे ऊपर शासन करने वाले चुनने का अधिकार होता है। जैसे अगर आप राजस्थान गवर्नमेंट की बात करें तो ये जो सरकार चला रहे हैं अशोक गहलोत जी, तो ये जो एमएलए उनके साथ है सब किसने चुने हैं? यहाँ की जनता ने चुने। दूसरी हमारे पास है मोनार्चियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। द प्लेस और ए कंट्री इज रूल्ड बाय एनी किंग और एम्परर, किसी सम्राट या राजा के द्वारा जहां शासन चला जाए, मोनार्चियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। उसमें लोगों का कोई लेना देना नहीं है। द पीपल आर नॉट गोइंग टू have any issue regarding their election or their rule। उस शासन में उनका कोई योगदान नहीं है, यानी अपने आप शासन। ये होती कैसे? हेरिडेटरी। हेरिडेटरी का मतलब क्या होता है? वंशानुगत। आफ्टर योर ग्रैंडफादर, योर फादर गॉट एनीथिंग, देन आफ्टर इट विल कम टू यू। उसके बाद आपको आ जाएगा क्या? हेरिडेटरी। वंशानुगत एक के बाद आगे आती शिफ्ट होती रही। तो मोनार्चियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऐसी होती है, पहले दादा राजा था तो उसके बाद आपके पिताजी, पिताजी के बाद आपकी बारी। अब तीसरे हमारे पास डिक्टेटरशिप। इट इज मोस्टली टेकन बाय द फोर्स एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इज टेकन बाय द मिलिट्री डिक्टेटरशिप। मिलिट्री डिक्टेटरशिप तो सेना के अंदर है वो लोग ज्यादा। आज के समय की अगर बात करें तो पहले तो पॉसिबल था कि किसी भी राजा के समय में कोई गवर्नर है मजबूत हो गया, उसने राजा को मार के शासक बन गया, लेकिन वो किसमें कन्वर्ट हो जाता? मोनार्चियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। उसके बाद कंटिन्यूटी कौन सी हो जाती? हेरिडेटरी रूल शुरू हो जाता। लेकिन डिक्टेटरशिप में क्या होता है कि ज्यादातर बाय फोर्स शासन अपने हाथ में ले ले। आपने एक एग्जांपल देखा है नॉर्थ कोरिया का, किम जोन। तो जो अपनी ताकत के द्वारा अपने सारी व्यवस्था को एक साइड करके शासन अपने हाथ में ले ले, वो डिक्टेटरशिप है, तानाशाही। इससे पहले पाकिस्तान में था परवेज मुशर्रफ, सेना के जनरल थे, उन्होंने शासन अपने हाथ में ले लिया था। तो हमारे पास तीन प्रकार की सरकारें कौन सी है? डेमोक्रेसी, मोनार्चियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और डिक्टेटरशिप। डेमोक्रेसी कौन सी? जिसके अंदर शासक हम चुनते हैं। अब हमारी बारी आ गई, अब हम इसके पढ़ेंगे। पहला तो यही हो गया जिसमें हम लोग चुने, इसी के तो पढ़ेंगे हम डेमोक्रेसी के। अब इसमें एक छोटे से एग्जांपल के द्वारा स्टार्ट कर रखा है कि साउथ अफ्रीका एक जगह है जहां की बहुत सारे डिफरेंसेस थे। देखो डायवर्सिटीज आर देयर आल्सो इन इंडिया। हमने शुरुआत में पढ़ा था डायवर्सिटीज, अंडरस्टैंडिंग डायवर्सिटीज। हमने पढ़ा है कि हमारे धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, ड्रेस के नाम पर, कल्चर के नाम पर, फूडिंग के नाम पर, तो हमारे यहाँ बहुत सारी डांस फॉर्म, कितनी सारी हमारे यहाँ। वैसे वहां क्या था? लिंग्विस्टिक बेस और रेशियल। अब रेस हम ज्यादा जाति के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ क्या किसके लिए इस्तेमाल करेंगे? हम कलर के लिए। इन दिस लेसन, इन दिस कॉन्टेक्स्ट वी आर गोइंग टू रीड द वर्ड रेस फॉर कलर। तो साउथ अफ्रीका में डिवीजन था कलर के नाम पर। यहाँ कितने प्रकार के लोग रहते हैं? द ब्लैक्स हु आर बेसिकली फ्रॉम साउथ अफ्रीका, जो साउथ अफ्रीका के थे ब्लैक्स। उसके बाद व्हाइट्स हु केम फ्रॉम आउटसाइड एंड सेटल्ड देयर, जो बाहर से लोग आए वहां रहना शुरू कर दिया जिन्होंने। और तीसरे इंडियंस हु आइदर वेंट देयर फॉर लेबर
और फॉर ट्रेड, हो सकता है व्यापार के लिए चले गए या फिर उनको जो व्हाइट्स जिन्होंने शासन बाद में किया वो हो सकता है लेबर के तौर पर लेके गए हो। तो इस प्रकार के लोग वहां रहते थे। अब उसमें एक छोटा सा एग्जांपल पहले किस प्रकार का शासन था उसके बारे में दे रखा है, और उसमें दे रखा था उस शासन के दौरान कि एक बच्ची है माया नायडू, उसकी मम्मी कुछ पुराने बॉक्स साफ कर रही थी घर पर। When she was cleaning those boxes, many pictures were there. A scrapbook was found in the box. उस बॉक्स में एक स्क्रैप बुक पाई गई, उसके अंदर बहुत सारे पिक्चर और आर्टिकल्स लिखे हुए थे। उसमें एक बच्चे की जो पिक्चर थी बार बार मिली। उसने अपनी मम्मी से पूछा, मायडू कहा जोहान्सबर्ग, ये शहर है साउथ अफ्रीका का, वहां थी। उसने अपनी मम्मी से पूछा हु इज दिस, ये है कौन जिसकी बार बार हम ये जो हमारे पास इस बॉक्स के अंदर फोटो देख रहे हैं। उसकी माताजी ने बताया ही वॉज हेक्टर पीटरसन, ये हेक्टर पीटरसन है। ही वॉज सो डेड बाई द साउथ अफ्रीकन पुलिस, साउथ अफ्रीकन पुलिस ने उसको गोली मार दी। अब उसका आश्चर्य हुआ कि क्यों, बच्ची उसने आगे क्वेश्चन पूछना शुरू किया कि ऐसा क्यों। तो उसके बाद उसकी माताजी ने बताया कि इन द पास्ट आवर साउथ अफ्रीका वाज रूल्ड बाय द अपार्टहेड लॉज। अब देखो वर्ड आया अपार्ट, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, इसका मतलब होता है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिप्शन ऑफ बेस ऑफ रेस की, और मैंने रेस यहां बताया किसके बेस पर, कलर। अगर आप डिक्शनरी में देखेंगे तो इसका मिलेगा जाति, लेकिन यहां कलर के बेस पर, यानी वहां डिवीजन किसके आधार पर था, कलर के आधार पर था। उसमें हमने पहले ही पढ़ा ब्लैक साउथ अफ्रीका के नेटिव्स, व्हाइट्स हु केम फ्रॉम आउटसाइड एंड सेटल्ड देयर, इंडियंस जो हमारे यहां बाहर से चले गए। उसी प्रकार कलर्ड जिनका रंग उनसे मैच नहीं करता था बाकी से, उनको कलर्ड नाम दे दिया गया। और इनके लिए नियम भी अलग अलग बना दिए गए। दे कांट मिंगल विद ईच अदर, एक दूसरे से मिक्स नहीं हो सकते, एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते थे, अलग अलग इलाके डिवाइड कर दिए गए। फैसिलिटीज का डिवीजन कर दिया गया, कहां सी फैसिलिटीज होंगी कहां नहीं, यहां तक कि हॉस्पिटल्स भी अलग होते थे, एम्बुलेंस भी अलग होती थी, एम्बुलेंस सर्विसेज भी अलग थी। एम्बुलेंस सर्विसेज में जो व्हाइट्स के लिए होती थी, इट इज वेल फर्निश्ड विद ऑल द फैसिलिटीज, कि रास्ते में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए सांस वगैरह की, उससे संबंधित फैसिलिटीज हैं या फर्स्ट एड की फैसिलिटीज है, जबकि ब्लैक्स के लिए और कलर्ड के लिए ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं होती थी एम्बुलेंस के अंदर। उसके बाद फर्टाइल लैंड है, उसके ऊपर भी किसका कब्जा, व्हाइट्स का, यानी अच्छी जमीन उसके ऊपर तो व्हाइट्स शासन करते हैं, और बाकी जो नॉन फर्टाइल होती उसके ऊपर जो बाकी लोग, वेस्टर्न लैंड ऑफ द कंट्री वाज गिवन टू द नॉन व्हाइट्स, उनको दी जाती। तो इस प्रकार उनके साथ हर जगह भेदभाव होता था, यहां तक कि देयर इज सेपरेट फैसिलिटी ऑफ बस एंड ट्रेन। एक ही बस में 7 सफर या एक ट्रेन में 7 सफर नहीं कर सकते, यहां तक कि द स्टॉपेज ऑफ बस एंड ट्रेन, यानी स्टेशन वो भी बस स्टॉप अलग बना दी गई, यानी बस के आने जाने की व्यवस्था भी अलग कर दी गई कि ब्लैक्स के लिए बसें कहां रुकेंगी और व्हाइट्स के लिए कहां रुकेंगी, और एक बस में दोनों साथ सफर नहीं कर सकते थे। दे कांट ट्रेवल विद ईच अदर, साथ ट्रेवल नहीं कर सकते थे। अब उसके बाद उसके अंदर दे रखा है कि स्वेटो, ये साउथ अफ्रीका की जगह है जहां से वो लड़का बिलोंग करता था, हेक्टर पीटरसन। अब वहां स्कूलों में एक लैंग्वेज की को फोर्स कर दिया गया कि द स्टूडेंट हैज टू गो थ्रू ए पार्टिकुलर लैंग्वेज दैट इज अफ्रीकांस। तो अफ्रीकांस विच इज स्पोकन बाय द व्हाइट्स एट दैट टाइम, वहां जो व्हाइट्स थे उनके द्वारा बोली जाती थी, इसको फोर्सफुली लागू कर दिया गया स्कूलों में। बहुत सारे स्टूडेंट्स उसके खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट किया, विरोध किया कि वी आर नॉट गोइंग टू रीड दैट पार्टिकुलर लैंग्वेज, आवर ओन लैंग्वेज टू बी इंट्रोड्यूस इन द स्कूल, की हमारी खुद की भाषा है। वो कौन सी थी, जुलू, यानी वहां के जो नेटिव थे उनकी भाषा थी जुलू। उन्होंने बोला कि हमारी भाषा को वहां लागू किया जाए। जब इतने सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, द गवर्नमेंट ऑर्डर टू फायर अपॉन देम, सरकार ने आदेश दे दिए कि इनके खिलाफ स्टेप लिया जाए और फोर्सिबली दे आर सपोज टू डिस्बैंड सो दैट द प्रोटेस्ट कैन बी डिस्ट्रॉयड, और डिस्बैंड उसको खत्म किया जा सके। उसके बाद उसी समय जब वो फायरिंग की गई, वन ऑफ द बुलेट आल्सो हिट हेक्टर पीटरसन एंड ही वाज डेड। उसी में से एक गोली इनको लगी और उसके बाद इनकी डेथ हो गई। तो ये थे हमारे पास की एलिमेंट्स की शुरुआत की, हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की महत्वपूर्ण चीजें क्या है। तो पहले तो हम पढ़ेंगे डेमोक्रेसी क्या है, उसके बाद एक एग्जांपल दिया गया पहले किस प्रकार की व्यवस्था थी, क्योंकि डेमोक्रेसी तो बाद में स्थापित हुई, तो पहले पढ़ना था कि डेमोक्रेसी नहीं होती तो हमारे साथ परिस्थितियां कैसी होती हैं। डेमोक्रेसी तो सब बराबर होते, लेकिन यहाँ बराबर नहीं थे, व्हाइट्स अपनी मर्जी शासन कर रहे थे, तो इसलिए डेमोक्रेसी नहीं थी। उस टाइम तक डेमोक्रेसी नहीं थी।
तो हमने पढ़ा कि किस प्रकार साउथ अफ्रीका में किस प्रकार भेदभाव होता था, और उसके बाद इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू रीड अबाउट हाउ द डेमोक्रेसी कम्स टू साउथ अफ्रीका एंड हु स्ट्रगल फॉर इट, किसने संघर्ष किया, किस प्रकार लोकतंत्र साउथ अफ्रीका में आया। वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।